Good morning, students. Today I will explain you about the cytoskeleton which is found in animals dealing with the microfilaments. So today's topic is microfilaments. Myself Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear students, what is microfilaments? Any one of you? Okay, I will explain you. Microfilaments are primarily composed of polymers of actin. They are the polymers of actin, and in cells they are modified. How they are modified? That they interact with numerous other proteins. So what are these microfilaments they are doing? They are interacting with other proteins. Actin is a protein. When actin, it is first produced by the cell and it appears in the form of globular proteins. So actin it is a protein and it is in globular form. But in microfilaments they appear as long polymerized chain of molecule. मतलब लंबे लंबे बहुत सारे polymers के बने होते हैं and they are the chains forming a chain. एक chain बना लेते हैं और आपस में connected रहते हैं. They are intertwined. किसके फॉर्म में? हेलिक्स के, जैसे डीएनए की हेलिक्स होती है वैसे. एंड दे क्रिएट अ फिलामेंटस फॉर्म ऑफ प्रोटीन दैट इज द एफ एक्टिन. तो अब देखिए माइक्रोफिलामेंट्स में क्या हो रहा है कि जो एक्टिन प्रोटीन है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एफ एक्टिन प्रोटीन एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स. ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं, चेन के फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. अब हाउ? दे आर कंपोज ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ सब यूनिट. दो सब यूनिट्स होते हैं इनके प्रोटीन के. एक तो एक्टिन है जो कि स्पाइरल फॉर्म में है और दूसरा जो सब यूनिट है वो क्या करता है? जी एक्टिन है. तो दो हो गए एंड जब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे देन दे फॉर्म एफ एक्टिन. तो दो सब यूनिट्स हो गए एक्टिन, जी एक्टिन, और जब ये दोनों व्हेन बोथ आर जॉइन टुगेदर दे फॉर्म अ फिलामेंटस एक्टिन दैट इज द एफ एक्टिन. तो एफ एक्टिन बन जाती है. अब यूजली इनका डायमीटर कितना है? 7 nm डायमीटर में होते हैं ये और सबसे थिनेस्ट फिलामेंट है साइटोस्केलेटन के. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द थिनेस्ट फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन. तो थिनेस्ट फिलामेंट साइटोस्केलेटन के क्या हो गए? माइक्रोफिब्रिल्स. द पॉलीमर्स ऑफ दीज लीनियर फिलामेंट्स आर फ्लेक्सिबल. एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं ताकि सपोर्ट कर सकें सेल को. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स दोनों पोलर होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो मीन्स दो चार्ज हो गए, मीन्स आउटर साइड में क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया और अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज हो गया. तो पोलराइजेशन अकर होता है. पोलराइजेशन इसीलिए अकर होगा बिकॉज दे आर चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है एंड दे आर बाइंड टू द मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स फिर क्या? माइक्रोफिलामेंट्स बना लेते हैं. Also like microtubules, the plus ends grows faster than the माइनस एंड. तो इनमें क्या होता है? जो प्लस एंड है वो तो जल्दी जल्दी फास्ट ग्रो करती है और जो नेगेटिव एंड है वो स्लो ग्रो करती है. तो इट इज़ ग्रोइंग स्लो. अब ओवरऑल हम देखेंगे स्ट्रक्चर को तो ओवरऑल में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दे आर टफ, फ्लेक्सिबल और कैसे हैं? फ्रेमवर्क बना रहे हैं. तो टफ और फ्लेक्सिबल हैं, फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो किस में हेल्प करेंगे? हेल्प इन सेल मूवमेंट. माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है? न्यूक्लिएटेड होते हैं एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड. देयरफॉर इसलिए जो इनकी पेरिफेरी होती है, पेरिफेरी ऑफ द सेल, ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन में ग्रो करती है. तो एक तो फर्स्ट क्या है कि एक तो टफ है, फ्लेक्सिबल है, इसलिए सेल मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं. जो पॉजिटिव एंड है इनकी पोलर होते हैं, पॉजिटिव एंड ग्रो फास्टर करती है. ठीक है. And a number of external factors and a group of special proteins they influence microfilament characteristic. अब whatever the characteristic of microfilaments are there, it is influenced by the special group of proteins. अब proteins मैंने आपको कौन सी बताई थी? एक्टिन है, जी एक्टिन है, दोनों मिल गई और एफ एक्टिन बना रही है, assemble होके बना रही है and they are forming, giving the support and they are giving the flexibility. So a number of external factors and a group of special proteins they influence microfilament characteristic and enable them to make rigid changes if needed. Even if the filaments may be completely disassembled in one region of the cell and reassembled somewhere else. तो मतलब एक इनमें क्या होता है? assemble भी हो सकते हैं और reassemble भी हो सकते हैं. When finding directly beneath the plasma membrane, microfilaments are considered part of the cell cortex. अगर plasma membrane के नीचे हैं तो part है cell cortex के.
जो रेगुलेट करेगा किसको, द शेप एंड द मूवमेंट ऑफ द सेल सरफेस। अब यहाँ यू कैन सी इन द डायग्राम कैसे द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स, हाउ यू कैन सी दैट दे आर स्पायरली चेंज, एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, और इनकी पॉजिटिव एंड मैंने जैसे बताया था ग्रो कर रही है फास्टर, जी एक्टिन और एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बना रहे हैं, तो एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जी एक्टिन है और एक्टिन है, एटीपी एनर्जी को अक्वायर करेंगे और एफ एक्टिन बनाएंगे। इन द नेक्स्ट डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी वेरी वेल द स्ट्रक्चर ऑफ दीज माइक्रोफिलामेंट्स, कैसे फिलामेंटस एक्टिन से बने हैं, पॉलीमराइज होते हैं मैंने बोला इनको, और ग्लोबुलर एक्टिन है, और इनके सब यूनिट्स जो मैंने बताए थे आपको, 2 सब यूनिट्स हैं, ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं और ये एफ एक्टिन बनाते हैं। Now the formation or assembly of microfilaments. Microfilaments they begin to form when 3 G-actin proteins come together by themselves to form a trimer. कि अब जो G-actin है वो एक संग आ जाती है और एक ट्राइमर बनाती है। Then more actin binds to the bar band. The process of self assembly is aided by एक्टोक्लैम्पिन प्रोटीन्स। अब है ना जो भी असेंबलिंग होगी तब कौन सी प्रोटीन्स आएंगी, एक्टोक्लैम्पिन होंगी, जो कि मोटर्स की तरह हेल्प करती हैं एंड दे फॉर्म द लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स। तो लॉन्ग स्ट्रैंड्स माइक्रोफिलामेंट्स के कौन बनाती हैं, ऑटोक्लैम्पिन प्रोटीन्स। 2 long strands of actin arrange in a spiral order to form a microfilament. So how microfilaments are formed? When 2 strands of actin they arrange in a spiral manner and they form the microfilaments. So 2 strands करेंगे। Lastly हम functions को deal करेंगे। What are the functions of it? तो first they are in association with myosin, microfilaments help to generate the forces used in cellular contraction and basic cell movements. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इनके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स होंगे और ये क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू एबल टू सर्वाइव द स्ट्रेस फेस विद इन द एनवायरनमेंट, तो स्ट्रेस से भी इनको लड़ने में हेल्प करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेल सरफेस इंक्लूडिंग द Filopodia, Lamellopodia, Sterocelia, and the filaments are also hence involved in amoeboid movements of certain type of cells. Microfilaments है ना, ये डिवाइड करते हैं सेल को माइटोसिस के अंदर। माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म डिवीजन में। अब जब सेल पिंच ऑफ हो जाएगी तो ये फिजिकली सेपरेट हो जाते हैं 2 सेल्स के अंदर। माइक्रोफिलामेंट्स एज अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन कीप ऑर्गेनेलीज इन प्लेस विद इन द सेल एंड दे provide cell rigidity and shape, and they can depolarize भी हो जा सकते हैं और quickly वापस से क्या होते हैं, again they acquire the shape and help in the movement of the cell. So these are the functions. So today I have explained you about the microfilament, the cytoskeleton, the thinnest cytoskeleton, that is the microfilaments, the organization, how they are assembled, the diagrams of these microfilaments, the chemical composition and the function. Hope you have understood, and in the next class we are going to study next important chapter. Till then, goodbye. Thank you. Very good.